हेलो। हेलो, नमस्ते। हाँ जी सर, नमस्कार। तो आज का शुरू करें आपका कार्यक्रम। जी सर, बिल्कुल। तो आज माया के ज्ञान के बारे में बताया जाएगा कि माया क्या है और सभी वस्तुओं, जगत, जीवों का सत्य क्या है। तो माया का मतलब है जो प्रतीत होता है लेकिन है नहीं। वहाँ पे कुछ है लेकिन कुछ और प्रतीत होता है। जो झूठ है, जो मिथ्या है, उसे हम कहते हैं माया। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर। जी जी। तो जो प्रतीत होता है लेकिन है नहीं, अर्थात जो जी। मिथ्या है, जो झूठ है, उसे हम कहते हैं माया। तो अब कैसे जानेंगे क्या सच है क्या झूठ है। उसके लिए हम कोई मानदंड निर्धारित करते हैं कि जिसके आधार पर जाना जा सके कि क्या, कौन सी घटना सत्य है, कौन सी असत्य है। तो हम तीन मामलों में इसकी जांच करेंगे कि हम कैसे जानते हैं अपने अनुभव और बुद्धि के द्वारा, कैसे जानते हैं कि कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है। तो वो तीन मामले हैं आपके रोज का जीवन, और दूसरा है जो विद्वान लोग उपयोग करते हैं सच या झूठ जानने के लिए, और तीसरा है जो ज्ञान मार्ग में उपयोग किया जाता है मानदंड सच या झूठ जानने के लिए। तो आपको यदि कोई कह दे कि ये सत्य है वो असत्य है, तो वो सत्य असत्य नहीं हो जाता जब तक आपका स्वयं का अनुभव न कहे, जब तक आपकी स्वयं की बुद्धि न कहे, तब तक वो निर्धारित नहीं है कि सत्य असत्य क्या है। तो पहले रोज के जीवन से शुरू करते हैं कि रोज के जीवन में आप सत्य असत्य कैसे पता करते हैं। यदि किसी ने कुछ बोल दिया, कोई घटना दिख गई, कहीं से कुछ सुन लिया, कोई अनुभव हुआ है, तो कैसे आप जानते हैं कि वो सत्य है या असत्य है। अब जी सर, ये तो कोई यानी प्रामाणिक व्यक्ति बोल दे उस चीज को तो उससे हम समझ जाएंगे कि ये चीज सत्य है। हाँ, आप उसको कहते हैं विश्वास। लेकिन जहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, वैसे वहाँ पर कैसे जानेंगे आप क्या सत्य है। वो तो वहां हमेशा तो पर उपलब्ध सर नहीं रहा। स्वाभाविक से। हम्म। जी। हम यानी अपने स्वाभाविक से जानेंगे वहां पे पर। हाँ हाँ, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, आप उसमें से बताइए कि आपके अनुभव और बुद्धि क्या कहती है कि क्या सत्य है क्या सत्य है। तो यदि कोई व्यक्ति आपको मिलता है और अपना नाम बताता है, और अगले दिन वो मिलता है और कोई और नाम बताता है, और उसके अगले दिन कोई और ही नाम बताता है, और आप पूछते हैं कि भाई आपका सही नाम क्या है, अपना आई कार्ड दिखाओ, अपना पासपोर्ट दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, और वो सब जब दिखाता है दस्तावेज, सब में अलग अलग नाम है। अब अब आपकी बुद्धि क्या कहेगी कि उसका सही नाम कौन सा है, सत्य नाम कौन सा है। सर तब तो मैं निर्णय निकल ले पाऊंगा। क्योंकि शक हो जाएगा। अब हर जगह नाम बदल रहा है, तो अब कोई भी नाम सत्य नहीं लगेगा। अब मान लीजिए एक व्यक्ति आपसे मिलता है, एक दिन एक नाम बताता है, दूसरे दिन भी वही नाम, तीसरे दिन भी वही नाम, और आप उसके दस्तावेज पूछते हैं तो सब में, आई कार्ड में, पासपोर्ट में, सब जगह एक ही नाम है। और आप उसके घर जाके देखते हैं तो हाँ, उसी नाम का व्यक्ति वहाँ रहता है, और आस पड़ोस के लोग भी बताते हैं कि हाँ उसी नाम का है। अब उसका सही नाम क्या है। हाँ सर, तब तो उसका सही नाम माना जाएगा। हाँ मैं इस पर यकीन करूंगा। हाँ, इतना प्रमाण काफी है, इतना अनुभव काफी है कि वो बदल नहीं रहा नाम। तो बुद्धि कहेगी हाँ, इतना काफी है मानने के लिए कि उसका नाम यही होगा जो उसने बताया है। पहले मामले में रोज बदल रहा था नाम, हर जगह बदल रहा था, तो बुद्धि कहेगी कि नहीं, ठीक नहीं है। ऐसे ही आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं और उसका दाम रोज बदले, तो आपको एक दिन शक हो जाएगा कि इतना क्यों बदलता है, दुगना कैसे हो जाता है रोज, आधा कैसे हो गया आज। तो शक हो जाएगा कि उसका सही दाम नहीं है। लेकिन आप उस पे पैकेट पे छपा हुआ देखेंगे और इधर उधर पूछेंगे दूसरे दुकानों में, अगर वही दाम रहा तो बुद्धि कहती हाँ ये ठीक है, इसकी कीमत इतनी होती होगी। ऐसे ही आप कोई
ज़मीन खरीदने जाते हैं, वो कहता है कि ज़मीन 10,000 स्क्वायर फीट है और इतने की है, और आप खरीद तो लेंगे नहीं। आप उसको कागज़ पूछेंगे, ज़मीन के कागज़ दिखाओ, और उस कागज़ में अगर वो 5,000 ही स्क्वायर फीट है तो क्या आप उसको खरीदेंगे? जी सर, बिल्कुल। खरीदेंगे? जी जी। अगर वो कागज़ में 5,000 स्क्वायर फीट दिखाता है लेकिन वो कह रहा है कि 10,000 स्क्वायर फीट है, तो कैसे खरीदेंगे आप उसे? सर थोड़ा आवाज कट रही थी। अभी आ रही है? हाँ। जी जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, और वो बेचने वाला कहता है कि 10,000 स्क्वायर फीट है, 10 लाख की है, और आप कागज़ पूछते हैं कि कागज़ दिखाओ उसके, और कागज़ में 5,000 स्क्वायर फीट लिखा है, तो क्या आप उसको खरीद लेंगे 10 लाख में? नहीं 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 सर, नहीं खरीदेंगे सर। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका जो माप है वो बदल गया। देखिए, अगर कागज़ में भी वही होता तो आप कहते हाँ ठीक है, कम से कम कागज़ सही है। और ऐसे ही किसी व्यक्ति का व्यवहार रोज रोज बदल रहा हो तो उस पर विश्वास नहीं होता। अब आप देखेंगे कि रोज के जीवन में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है बुद्धि के लिए, जानने के लिए कि क्या सच है क्या झूठ है। अगर एक समाचार आता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और अगर ठीक विपरीत न्यूज़ सुनने को मिले तो आपको विश्वास नहीं होगा। अगर हर जगह वही समाचार आ रहा है तो आपको विश्वास होगा। तो हमारी बुद्धि ये कहती है कि जो बदल रहा है वो विश्वास करने लायक नहीं है। रोज के जीवन में भी ऐसा ही। अब देखते हैं कि विद्वान लोग कैसे जानते हैं कि क्या सत्य है क्या झूठ है, क्योंकि वहां पर ये छोटा मोटा अब मानदंड काम नहीं करेगा। तो मान लीजिए कि वैज्ञानिक है और वो कोई प्रयोग करता है और रोज कुछ अलग ही परिणाम आता है। एक दिन ये परिणाम, एक दिन वो परिणाम, एक दिन कुछ और परिणाम। तो क्या उसको सत्य माना जाएगा? क्या उसको विज्ञान की खोज माना जाएगा? नहीं सर, नहीं। अगर वो कोई प्रयोग करता है, रोज एक जैसा परिणाम आता है, फिर बाकी वैज्ञानिक भी अलग अलग देशों में अलग अलग समय में वही प्रयोग करते हैं, सबको एक जैसा ही मिलता है, अब उसे विज्ञान की खोज कहा जाएगा। उसको बच्चों को पढ़ाया जाएगा स्कूल में। क्यों? क्योंकि बदल नहीं रहा। देखिए, पहले रोज बदल जाता था, अब वो नियम हो गया है, विज्ञान का नियम हो गया है, भौतिक नियम बदलता नहीं, तो उसको सत्य माना जाएगा विज्ञान में। ऐसे ही कोई डॉक्टर किसी का इलाज करता है किसी रोग का, और वो देखता है कि एक दवा है जो सभी मरीजों को ठीक कर देती करीब करीब, और दूसरी दवा है जो किसी को ठीक करती किसी को नहीं करती, किसी को साइड इफेक्ट होता है। तो कौन सा इलाज वो सत्य इलाज मानेगा? सही इलाज किसको मानेगा? हाँ, जो ये बदल नहीं रहा है। हाँ, जहाँ परिणाम एक जैसे आते हैं, बदलते नहीं है, थोड़े बहुत बदल सकते हैं लेकिन अधिकतर एक जैसे आते हैं। जहाँ रोज बदल गया उसको सच्चा इलाज नहीं माना जाएगा। ऐसे ही वकील और जज है। देखिए कि यदि किसी पर हत्या का इल्ज़ाम लगा है और हर गवाह अलग अलग कहानी बता रहा है, और आपको हाँ आवाज़ आ रही? हाँ, तो हर गवाह अगर अलग अलग कहानियाँ बता रहा है और उसके बाकी प्रमाण भी अलग अलग मिल रहे हैं, तो जज उसको जाने देगा। वो कहेगा सिद्ध नहीं होता है आरोप, जाने देगा, उसको सच नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर हर गवाह एक जैसी कहानी बता रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको हत्या करते हुए, और उसके उंगलियों के निशान है, उसे कैमरे में तस्वीर है, तो अब जज को कोई परेशानी नहीं होगी उसको सजा सुनाने में। क्यों? क्योंकि सभी प्रमाण एक जैसी चीज़ बता रहे हैं, बदल नहीं रहे। तो देखिए, यहाँ पर भी बदलाव का ही मानदंड है कि बदल नहीं रहा तो सत्य होगा। पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, बड़े लोग यही मानदंड उपयोग करते हैं। अब आपके ज्ञान मार्ग में या अध्यात्म में, दर्शन शास्त्र में क्या मानदंड होता होगा? अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो बदल रहा है उसको सत्य नहीं माना जाएगा। कैसे? ऐसा कैसे संभव है?
तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर आप किसी कुम्हार की दुकान में जाएंगे, वहाँ मिट्टी की अलग अलग वस्तुएं बनी हैं, सबके आकार अलग अलग है, सबके नाम अलग अलग है, लेकिन है वो मिट्टी की सभी वस्तुएं। और एक जगह मिट्टी का ढेर भी पड़ा है, एक जगह ज़मीन में मिट्टी पड़ी है। तो अब वहाँ जाकर आप क्या बता पाएंगे कि मिट्टी का सत्य रूप क्या है, असली रूप क्या है मिट्टी का? असली रूप सर मिट्टी ही रहेगा। हाँ, लेकिन उसने जो आकार लिए हैं, एक जगह उसका घड़ा बना है, एक जगह उसका दिया बना है, एक जगह मूर्ति बनी है, एक जगह किसी और की मूर्ति बनी है। अब उसका सही रूप क्या है? सर जब बर्तन बन रहे हैं तो ये अलग अलग आकार में अपना रूप बदल रहे हैं। तो बाकी सब मिट्टी कॉमन आ रहा है उसमें। हाँ, तो मिट्टी तत्व हो गया, लेकिन जो आकार लिए गए हैं उसमें से कौन सा सच्चा आकार है उसका? सर आकार तो यानी सच्चा वहाँ पे मेरी समझ से नहीं माना जाए, क्योंकि वो परिवर्तनशील रहेगा। परिवर्तनशील है। जिस दिन आपने बोल दिया घड़ा ही सत्य है, अगले दिन वो उसको तोड़ के कुछ और बना सकता है। अब क्या सत्य क्या अब रोज बदलता रहेगा? नहीं, संभव नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मिट्टी जब आकार लेती है तो उसका रूप बदल जाता है, और जब रूप बदल जाता है तो उसका नाम भी बदल जाता है। तो जो नाम रूप है वो असत्य है, क्योंकि कोई भी सत्य नहीं है उसमें से, बदल सकता है कभी भी। लेकिन मिट्टी एक जैसी रहेगी, वो तत्व है, वो नहीं बदलता। तो हम कहेंगे नाम रूप असत्य है, तत्व सत्य है। ऐसा दर्शन में कहेंगे या ज्ञान मार्ग में कहेंगे। क्या आप कुम्हार की दुकान में जाकर बोल सकते हैं कि मुझे घड़ा दे दो, मिट्टी नहीं चाहिए? संभव है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है नहीं। इंद्रियों द्वारा दिखाया जा रहा है वो रूप, और कुछ नहीं है वहां पे मिट्टी। ये उदाहरण की बात है। मतलब तो आप जब घड़ा खरीदने जाएंगे तो आपको मिट्टी ही मिलेगी, और कुछ नहीं, क्योंकि नाम रूप अपने आप में नहीं है, उनका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है। वो बदलता हुआ आकार है, बस मिट्टी ने आकार लिया है, वो बदल रहा है। तो जो बदल रहा है वो सत्य नहीं हो सकता, वो तत्व नहीं हो सकता। ये कल भी हमने देखा है। अब एक और उदाहरण है पानी और लहरें। पानी और लहरों में जो स्थायी है वो क्या है, और जो बदलता हुआ है वो क्या है? सर वहाँ पे जो सामान्य गति से जल है वो जल है, बाकी जो लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं वो सर अलग काउंट होगा वो। आपकी आंखें दिखाएंगी कि लहरें आ रही जा रही हैं, और वो परिवर्तनशील है, लेकिन उसमें से कोई भी लहर सत्य रूप नहीं है पानी का। लेकिन पानी वही रहता है, क्योंकि वही तो आकार ले रहा है लहरों का, वही रहता है। तो आप कहेंगे पानी सत्य है। हाँ सर, हाँ जी। क्षमा चाहता हूँ, बार बार यहाँ पे नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहे हैं सब। अच्छा, पता नहीं मेरे यहाँ है कि आपके यहाँ है, कुछ पता नहीं। लेकिन सर क्या एक्चुअली मैं बहुत ये एमपी में शिवपुरी है, और शिवपुरी बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। अच्छा, कोई बात, आप समझ सकते हो नेटवर्क की हालत। कोई बात नहीं। अभी हमारा अंत होने वाला है इसका, माया का, 5-10 मिनट। तो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि पानी वही रहता है, तो उसके रूप बदलते हैं, तो वो रूप जो है वो असत्य है, लहरें असत्य है। कैसे जानेंगे? अगर आप लहरों को बाल्टी में भर के लाने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा, पानी ही मिलेगा आपको, पानी ही मिलेगा, लहरें नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो केवल पानी का रूप है, उसको अलग नहीं किया जा सकता पानी से। वो अलग से उनका अस्तित्व नहीं है, वो सत्य नहीं है। और पानी का कोई भी रूप सत्य नहीं है। तो जो बदल रहा है उसको हम कहते हैं नाम रूप, और वो सत्य नहीं है। अब आप अपने अनुभव से बताइए कि जगत, शरीर, मन, ये 3 तरह के अनुभव हो रहे हैं, तीनों में से कौन सा नहीं बदलता? जगत में भी बदलाव होता रहता है निरंतर, शरीर में भी हो रहा है, मन में भी हो रहा है। हाँ जी। तो ये नाम रूप है, और सभी की सभी झूठ है, मिथ्या है, माया है। एक है जो नहीं बदल रहा, वो है इनका दृष्टा, जो कि आप स्वयं है, इसलिए आप ही सत्य है। बाकी जो भी दिख पड़ता है, जो भी अनुभव हो रहे हैं, तरह तरह की अनुभूतियां हो रही है, आंखों से, कानों से, शरीर से, इंद्रियों से,
वो सब मिथ्या है, इंद्रियों के द्वारा रचित है। जैसे इंद्रियों, आंखों से क्या होता है, रंग और रूप दिखते हैं, कानों से ध्वनि सुनाई देती है, और ऐसे ही जीभ और स्पर्श है, सूंघना है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं कि मान लीजिए आपने मीठी चाय पी है, मान लीजिए आपने मिठाई खाई है, अब उसके ऊपर आप चाय पिएंगे जिसमें शक्कर है, तो क्या वो मीठी लगेगी चाय? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फीकी लगेगी, क्योंकि जीभ को आदत पड़ेगी उसकी थोड़ी देर के लिए, तो वो चाय अब फीकी लगेगी। तो जीभ एक समय जब आप बिना मिठाई खाए चाय पीते थे तो वो कहती थी कि चाय मीठी है, अब वो कहती है कि चाय फीकी है। तो सत्य क्या है चाय का? शब्द तो सर पकड़ में नहीं आएगा फिर। हाँ, मान लीजिए वो मिठास वाली स्थिति हमेशा रह गई तो चाय कभी भी मीठी नहीं लगेगी। अगर इंद्री बदल गई तो चाय मीठी नहीं लगी। तो वो ऐसा ही है, जैसे वो व्यक्ति रोज रोज आपको अलग अलग नाम बता रहा है तो आप उस पर विश्वास नहीं करते। इसी प्रकार जीभ जो बता रही है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए, जो मांसाहारी है उसको मांस खा के बहुत आनंद मिलता है, और जो शाकाहारी है वो देखकर ही उसको उल्टी कर देता है। दोनों की जीभ एक ही है। देखिए, एक जैसी जीभ है, एक को अच्छा नहीं लगता, एक को अच्छा लगता है। उसका स्वाद क्या है मांस का, अच्छा है या बुरा है? अब सर मांसाहारी को अच्छा लगेगा और शाकाहारी को बेकार लगेगा। हाँ, उसका कोई स्वाद नहीं। देखिए, बदल रहा है, कुछ बताया नहीं जा सकता। जी। हमारा मानदंड ये कहता है जो बदल रहा है वो झूठ है। तो जीभ जो बता रही है वो झूठ है। इस तरह आंखें हैं, इसी तरह आंखें हैं कि जिनको मान लीजिए कोई आकार पसंद है, कोई रंग पसंद है, किसी और को कोई और पसंद है रंग, किसी को कुछ दिखता है। हर जीव को अलग अलग दृश्य दिखते हैं।